टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बढ़ते टकराव के पीछे अमेरिका की साजिश, बड़ी खबर। पूर्व अमेरिकी मरीन ब्रायन बेरलेटिक का बड़ा दावा, जंग होगी तो अमेरिकी हितों को फायदा होगा, फूट डालो और राज करो की रणनीति पर अमेरिका, ब्रायन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये एक पूर्व अमेरिकी मरीन का कहना है, अमेरिका की वजह से थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध हुआ। ये देखिए जरा, बढ़ते टकराव के पीछे अमेरिका की साजिश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अब मैं आपको इसके शॉट दिखा रहा हूं। आइए जरा बिग वॉल पर, विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पिनाक सर, यही मुझे समझना था। अब ये देखिए क्या बहुत शानदार मैप और ग्राफिक्स, वेल डन ग्राफिक्स टीम। ये देखिए, ये दो चेहरे हैं किरदार में, जूम इन नहीं करना है, हो गया गलती से, कोई बात नहीं। ये देखिए, और यहां पर ये है फ्लैश पॉइंट। अब इसकी कहानी को समझिए। अब आप बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है, यह रिपोर्ट आ रही है। ऊपर देखिए, विजय फुल वॉल दिखाइए, शॉट्स को हटा दीजिए। थाईलैंड कंबोडिया में जंग, चीन यूएस को फायदा। कैसे? हम बता रहे हैं। थाईलैंड से कमजोर होने के बावजूद चीन की मदद से जंग छिड़ी है, यह रिपोर्ट्स आ रही है कई जगह। नेक्स्ट दिखाइए, जंग खत्म होने के बावजूद दोनों देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। फिर दिखाइए, आगे देखिए, थाईलैंड को अमेरिका या फिर चीन से हथियार खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट दिखाइए, कंबोडिया को भी हथियार के लिए चीन का कर्जदार होना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखाइए, जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। ऐसे में जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं, यह भी रिपोर्ट आ रही है। और अमेरिकी मरीन के मुताबिक यूएस फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। क्या कहा है उन्होंने, आगे दिखाइए। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। विजय ये वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, चाइना और अमेरिका दोनों ने मिलकर यह पूरी खिचड़ी तैयार की है। विजय, मैं चाहूंगा ठीक 4:15 बजे और 4:30 बजे मैं आपके पास आ रहा हूं पिनाक सर। 4:15 बजे और 4:30 बजे हमारे 6 बजे शो का जो टीजर है वो तैयार रखेगा उस छोटी वॉल पर, मैं उसको दिखाऊंगा। पिनाक सर, ओवर टू यू। देखो निशांत, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं थाईलैंड में एम्बेसडर रह चुका हूं और तब से मुझे मालूम है कि ये प्रिय विहार। सर, मैं आपको कल से ट्राई कर रहा था कि आप हमारे शो में आ जाएं। दैट वाज द रीजन सर। थैंक यू। तो प्रिय विहार का जो मंदिर है, मतलब अजब बात, अजीब सी बात, ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्री है, वो लड़ रहे हैं एक हिंदू मंदिर के ऊपर, क्योंकि ये प्रिय विहार जो है वो शिव मंदिर है और वो बॉर्डर पे है, दोनों उसको क्लेम करते हैं। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, एक हिल टॉप पे है, जहां से दोनों तरफ दिखता है बड़ा अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा पुराना मुद्दा है उन दोनों के बीच में, ये डिस्प्यूट ओवर दी प्रिय विहार है। और ये ब्लेम करते हैं कॉलोनियल पावर जो कंबोडिया में फ्रेंच थे, उन पर ब्लेम करते हैं कि जब उन्होंने बॉर्डर बनाया। ये पुरानी कहानी है यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की, जहां भी जाते थे वो बॉर्डर बनाते थे और फिर अभी भी लड़ रहे हैं लोग बॉर्डर को लेके। ये हम भी भुगत रहे हैं, वो भी भुगत। तो मुझे लगता है, पर एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये किस टाइम क्यों ये मतलब तो एक फ्लैश पॉइंट, ये तो बड़ी पुरानी चीज है। वो आपस में बात करते थे, क्लेम करते थे, और मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए थे। यहाँ पे शायद कंबोडिया हार गई थी, अब मुझे याद नहीं है कंबोडिया जीती थी या हार गई सर। थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मंदिर कंबोडिया के पास आ गया, आसपास का जो इलाका है वो थाईलैंड के पास चला गया, कुछ अनकॉन्टेस्टेड था और उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। You are right, and there was some right of access given to one side. Yes. कि आप मंदिर आप जा सकते हो दूसरे के, मतलब समझौते के साथ। पर पता नहीं अभी ऐसा क्यों हुआ। तो आपने जो पहले दिखाया ना कि क्या ये एक और जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है बिटवीन द बिग पावर्स, जो आपने बोला है चाइना और अमेरिका का। आपको मालूम है और हम सबको मालूम है कि थाईलैंड काफी क्लोज एलाई है यूएसए का,
और आज से नहीं है, वो कोल्ड वॉर की टाइम से है। वो सियाटो का मेंबर रह चुका है, जो जब एंटी कम्युनिस्ट जो बने थे और उस जमाने में एंटी कम्युनिस्ट जो अलायंसेस बने थे, जिसमें अपना पाकिस्तान भी उसमें था। तो ये नॉन नेटो एलाइज हैं, मतलब थाईलैंड तो डेफिनेटली, और कैम्बोडिया को तो मालूम ही है, वो तो अभी चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, और क्योंकि चाइना को वहां से एक्सेस मिलता है गल्फ ऑफ थाईलैंड में, और मुझे लगता है चाइना को उस एक्सेस की बहुत जरूरी भी है। चाइना ने काफी मदद भी किया है और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कंबोडिया को फंसा रखा। तो इसलिए लगता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल गेम भी हो सकता है बड़े पावर। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए।